दोस्तों, पत्नी करती थी बैंक में नौकरी और पति एक प्राइवेट कंपनी में काम। लेकिन एक दिन पति की नौकरी अचानक छूट जाती है और घर की पूरी जिम्मेदारी पत्नी के ऊपर आ जाता है। शुरुआत में सब कुछ अच्छा चलता है, लेकिन धीरे धीरे पत्नी का व्यवहार बदलने लगता है। फिर एक दिन पत्नी अपने पति को कहती है कि अगर इस घर में रहना है तो बर्तन मांजने पड़ेंगे। उस दिन पति चुप रह जाता है, लेकिन उसी रात उसने ऐसा एक फैसला लिया जिसने पूरी तरह उसकी ज़िंदगी बदल दी। आखिर उसने ऐसा क्या किया? पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, हरियाणा के पास बसे एक छोटे से शहर रामपुर की सुबह हमेशा की तरह शांत थी। सड़क के किनारे चाय की दुकानें पर लोग अखबार पढ़ रहे थे। दूध वाले अपनी साइकिल लेकर गलियों में घूम रहे थे और उसी भीड़ के बीच अर्जुन मिश्रा चुपचाप अपने घर के छत पर खड़ा आसमान को देख रहा था। उसके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। पिछले 6 महीने से उसकी ज़िंदगी पूरा तरह से बदल चुकी थी। जिस कंपनी में वह काम करता था वह अचानक बंद हो गई थी और उसके बाद से वह बेरोजगार था। शुरुआत में उसे भरोसा था कि जल्दी दूसरी नौकरी मिल जाएगी, लेकिन धीरे धीरे वह उम्मीद टूटती चली गई। जहाँ भी जाता लोग अनुभव पूछते, रिज्यूम देखते और फिर यह कहकर मना कर देते कि अभी जगह खाली नहीं है। हर बार घर लौटते वक्त उसे लगता कि जैसे उसका आत्मसम्मान थोड़ा और टूट गया हो। नीचे रसोई में बर्तन जोर जोर से बज रहे थे। काव्या गुस्से में खाना बना रही थी। पहले ऐसा नहीं था। शादी के शुरुआती दिनों में वही काव्या अर्जुन के लिए सुबह चाय बनाकर उसे प्यार से उठाती थी, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। अब उसके चेहरे पर हर वक्त तनाव और चिढ़ दिखाई देती थी। बैंक की नौकरी का पूरा बोझ उसी पर था और यही बात धीरे धीरे उसके व्यवहार में भी उतरने लगी थी। अर्जुन सीढ़ियों से नीचे उतरा और चुपचाप कुर्सी पर बैठ गया। काव्या ने उसकी तरफ बिना देखे प्लेट टेबल पर रख दी। आज फिर इंटरव्यू है? उसने सूखी आवाज़ में पूछा। हाँ, अर्जुन ने धीरे से कहा। कितने इंटरव्यू दे चुके हो? याद भी है तुम्हें? अर्जुन चुप रहा। वह जानता था कि जवाब देने से बात और आगे बढ़ जाएगी। काव्या ने पानी का गिलास जोर से टेबल पर रखा और बोली, सिर्फ घर में बैठे रहने से कुछ नहीं होगा अर्जुन, दुनिया बहुत आगे निकल जाती है। अर्जुन ने बिना कुछ कहे खाना खत्म किया और बाहर निकल गया। उसके कदम भारी थे। पूरे दिन वह अलग अलग शोरूम और कंपनियों के चक्कर लगाता रहा। कहीं सिक्योरिटी गार्ड उसे अंदर तक नहीं जाने देते थे तो कहीं मैनेजर सीधे बोल देता था कि अभी वैकेंसी नहीं है। दोपहर की तेज धूप में उसका गला सूख चुका था, लेकिन जेब में इतने पैसे भी नहीं थे कि किसी के होटल में बैठकर वो खाना खा सके। वह सड़क किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ गया और अपने पुराने दिनों के बारे में सोचने लगा। कभी उसके पास नौकरी थी, इज्जत थी, सपने थे, लेकिन आज कुछ भी नहीं बचा था। तभी उसका फ़ोन बजा। स्क्रीन पर बैंक से काव्या का नाम चमक रहा था। अर्जुन ने कॉल उठाई। घर आते वक्त सब्जी लेते आना, काव्या ने बिना कुछ पूछे कहा और फ़ोन काट दिया। अर्जुन कुछ सेकंड तक मोबाइल को देखता रहा। उसे महसूस हुआ कि जैसे अब वह इस घर के सिर्फ ज़रूरत पूरी करने वाला आदमी बनकर रह गया है। शाम को जब वह घर लौटा तो घर में काव्या की 2 सहेलियां बैठी थी। तीनों हंसते हुए बात कर रहे थे। अर्जुन चुपचाप अंदर जाने लगा, तभी काव्या की नज़र उस पर पड़ी। आ गए? उसने ताना मारते हुए कहा। अर्जुन रुक गया। काव्या की सहेली ने हंसते हुए पूछा, जीजा जी को नौकरी मिली या अभी भी तलाश जारी है? अर्जुन ने हल्की मुस्कान देने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। तभी काव्या अचानक गुस्से में बोल पड़ी, नौकरी मिले तब ना, अगर इस घर में रहना है तो कम से कम बर्तन ही मांज लिया करो। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। उसकी दोनों सहेली भी एक दूसरे के चेहरा देखने लगी। अर्जुन कुछ सेकंड तक वही खड़ा रहा। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सामने चेहरे पर तमाचा मार दिया हो। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप कमरे के अंदर चला गया। बाहर हंसी की आवाज़ें फिर शुरू हो गई,
लेकिन अर्जुन के कानों में सिर्फ वही एक लाइन गूंज रही थी। उस रात अर्जुन देर तक सो नहीं पाया। काव्या की वह बात बार बार उसे कानों में गूंज रही थी, अगर इस घर में रहना है तो बर्तन मांज लेते। उसने पहली बार खुद को पूरी तरह बेकार महसूस किया। उसे समझ आ चुका था कि दुनिया में बेरोजगार आदमी की कोई इज्जत नहीं होती है। रात के करीब 2 बजे वह चुपचाप उठा, पानी पिया और आईने के सामने जाकर खुद को देखने लगा। बिखरे बाल, थका हुआ चेहरा और आंखों में हार। उसे खुद पर दया आने लगी। कुछ सेकंड बाद उसने अपनी मुट्ठियाँ कस ली। उसी पल उसने तय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वह अपनी ज़िंदगी बदल कर रहेगा। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही वह घर से निकल गया, बिना नाश्ता किए, बिना कुछ बोले। पूरे दिन वह शोरूम से एक दूसरे के शोरूम में भटकता रहा। कहीं सेल्समैन की ज़रूरत नहीं थी, कहीं उम्र का बहाना बना दिया गया। दोपहर तक उसे जूते धूल से भर चुके थे। वह थक कर सड़क किनारे खड़ा था, तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अर्जुन ने मुड़ कर देखा, सामने उसका पुराना दोस्त दीपक खड़ा था। क्या हालत बना रखी है यार, दीपक ने चिंता से पूछा। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। दीपक उसके पास चाय की दुकान पर ले गया। चाय सामने रखते हुए बोला, एक काम है, छोटा है लेकिन शुरुआत हो जाएगी। अर्जुन ने तुरंत पूछा, क्या काम? उसने बोला कि एक एजेंसी में कार डिलीवरी करने की काम है, ग्राहक को गाड़ी पहुंचानी होगी। कुछ सेकंड के लिए अर्जुन शांत हो गया। तभी ऑफिस में कंप्यूटर पर काम करने वाला आदमी अब कार डिलीवरी करेगा, यह सोचकर उसका मन टूट रहा था, लेकिन हालात उसके बड़े थे। मैं कर लूँगा, उसने बिना सोचे जवाब दे दिया। अगले ही दिन अर्जुन ने काम शुरू कर दिया। सुबह जल्दी एजेंसी पहुंचता, पूरे शहर की कार डिलीवरी करना और देर रात वापस लौटना, यही उसकी नई जिंदगी बन गई थी। काम छोटा था लेकिन अर्जुन पूरी ईमानदारी से करता था। वह हर ग्राहक से विनम्रता से बात करता, समय पर गाड़ी पहुंचाता और कभी कभी शिकायत का मौका भी नहीं देता। धीरे धीरे एजेंसी का मालिक भी उससे खुश रहने लगा। करीब 1 हफ्ते के बाद रात अर्जुन देर से घर लौटा तो काव्या दरवाजे पर ही खड़ी थी। आजकल रोज देर से कहाँ रहते हो? उसने शक भरी नज़रों से पूछा। अर्जुन ने तुरंत उसकी तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं बोला। वह सीधे कमरे में चला गया, कपड़े बदले और बिस्तर पर लेट गया। काव्या उसके पीछे कमरे तक आई। मैं तुमसे बात कर रही हूँ अर्जुन। लेकिन अर्जुन ने आंखें बंद कर ली। उसकी खामोशी देखकर पहली बार काव्या को अजीब सा डर महसूस हुआ। उसे लगने लगा कि अर्जुन अब से उससे दूर होता जा रहा है। उसी रात अर्जुन ने मन ही मन एक फैसला कर लिया। अब वह अपनी ज़िंदगी में इतना आगे जाएगा कि एक दिन वही लोग उसकी तरफ देखने के लिए तरसेंगे जिन्होंने आज उसे बेकार समझ लिया था। अगले दिन सुबह 5 बजे ही अर्जुन उठ गया। बाहर अभी हल्का अंधेरा था। उसने चुपचाप नहाकर कपड़े पहने और बिना किसी आवाज़ के घर से निकल गया। काव्या की नींद खुली तो उसने देखा कि अर्जुन जा चुका था। पहले वह हर सुबह जागने से पहले उससे बात करके जाता था, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से दोनों के बीच अजीब सी दूरी आ चुकी थी। उधर अर्जुन सीधे एजेंसी पहुंचा। एजेंसी के बाहर नई चमचमाती गाड़ी की लाइन लगी हुई थी। एजेंसी के मालिक संजीव मल्होत्रा पहले ही वहां खड़े थे। उसने अर्जुन को देखते ही कहा, आज एक खास डिलीवरी है। गाड़ी सीधे गुड़गांव के बड़े बिजनेसमैन विक्रम चौधरी के घर पहुंचानी है। ध्यान रहे, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अर्जुन ने सिर हिलाया और तुरंत गाड़ी लेकर निकल पड़ा। सुबह का ट्रैफिक धीरे धीरे बढ़ रहा था। करीब 2 घंटे के बाद गुड़गांव के पॉश इलाके में बने विशाल बंगले के सामने पहुंचा। गेट पर सिक्योरिटी इतनी थी कि पहली नज़र में उसे समझ आ रहा था अंदर कोई बहुत बड़ा आदमी रहता है। अर्जुन ने गाड़ी पार्क की और कागज़ लेकर अंदर गया। तभी उसकी नज़र सामने खड़े एक आदमी पर पड़ी जो फ़ोन पर किसी से गुस्से से बात कर रहे थे। सफ़ेद शर्ट, महंगी घड़ी और चेहरे पर तेज, वही थे विक्रम चौधरी। फ़ोन रखते ही उसने अर्जुन की तरफ देखा। गाड़ी समय पर पहुंच गई। उसने पूछा, जी सर। अर्जुन ने विनम्रता से जवाब दिया।
विक्रम ने कागज साइन किए और अंदर जाने लगा। तभी अर्जुन की नज़र जमीन पर पड़े एक काले बैग पर पड़ी। शायद जल्दी में किसी का ध्यान नहीं गया था। उसने तुरंत बैग उठाया और विक्रम के पीछे भागा। सर, आपका बैग। विक्रम ने पलट कर देखे और अचानक उनके चेहरा का रंग बदल गया। उन्होंने तुरंत बैग हाथ में लिया और खोल कर देखा। अंदर जरूरी फाइलें और लाखों रुपए थे। कुछ सेकंड तक अर्जुन को देखते रहे। तुम चाहते तो इसे लेकर आराम से भाग सकते थे, उन्होंने गंभीर आवाज़ में कहा। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया। मेहनत की कमाई देर से मिलती है सर, लेकिन चैन देती है। अर्जुन की यह बात सीधे विक्रम के दिल में उतर गई। उन्होंने पहली बार ध्यान से अर्जुन को देखा। साधारण कपड़े, थका चेहरा, लेकिन आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास। नाम क्या है तुम्हारा? जी, मेरा नाम अर्जुन मिश्रा है। अभी ऑफिस में काम मिला है? जी, पहले एक प्राइवेट कंपनी में था। विक्रम कुछ देर सोचते रहे, बोले, कल सुबह मेरे ऑफिस आ जाना। अर्जुन समझ नहीं पाया कि आखिर इतना बड़ा आदमी उसे क्यों बुला रहा है। फिर भी उसने हाँ कह दिया और वहाँ से निकल गया। पूरे रास्ते वह सोचते रहा कि आखिर विक्रम चौधरी उनसे क्या करवाना चाहते हैं। शाम को जब वह घर पहुँचा तो काव्या सोफे पर बैठी मोबाइल चला रही थी। उसने अर्जुन की तरफ देखा और बोली, आज फिर देर हो गई। अर्जुन चुपचाप पानी पीने लगा। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, काम था। अर्जुन छोटा सा जवाब दिया। काव्या ने पहली बार गौर किया कि अर्जुन की आवाज़ बदल चुकी थी। पहले उसमें अपनापन होता था, लेकिन अब सिर्फ ठंडा पंथ बचा था। अगले दिन अर्जुन तय समय पर विक्रम चौधरी के ऑफिस पहुंच गया। जैसे ही वो अंदर गया, उसकी आंखें खुली रह गई। पूरा ऑफिस किसी बड़े होटल जैसा लग रहा था। हर तरफ बड़े अधिकारी घूम रहे थे। रिसेप्शन पर उस सीधे विक्रम के केबिन में ले गई। विक्रम ने उसे बैठने का इशारा किया। अर्जुन, मुझे ईमानदार लोग पसंद है, ऐसे लोग आजकल मिलते नहीं हैं। अर्जुन चुप रहा। विक्रम आगे बोले, मेरी कंपनी में एक पोस्ट खाली है। शुरुआत छोटी होगी, लेकिन अगर तुमने खुद को साबित कर दिया तो आगे जा सकते हो। अर्जुन कुछ सेकंड तक उन्हें देखता रहा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ज़िंदगी अचानक कितनी बड़ी मोड़ ले सकती है। सर, मैं पूरी मेहनत करूंगा। विक्रम मुस्कुराए। बस यही चाहिए मुझे। उस दिन से अर्जुन ने विक्रम की कंपनी ज्वाइन कर ली। शुरुआत में उसे छोटे छोटे काम दिए गए, लेकिन कुछ ही दिनों में उसने अपनी मेहनत से सबको प्रभावित कर दिया। जहां दूसरे कर्मचारी बहाने बनाते थे, वहां अर्जुन देर रात तक बैठकर काम पूरा करता था। कंपनी के पुराने कर्मचारी उससे जलने लगे, क्योंकि विक्रम हर मीटिंग में उसकी तारीफ करने लगे थे। एक दिन कंपनी की बड़ी डील अटक गई थी। कई सीनियर अधिकारी हार मान चुके थे, लेकिन अर्जुन ने पूरी फाइल रात भर बैठकर पढ़ी और सुबह एक ऐसा आइडिया दिया जिससे करोड़ों का नुकसान बच गया। उस दिन पहली बार विक्रम ने पूरी टीम के सामने, अगर अर्जुन नहीं होता तो आज कंपनी बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। पूरे कॉन्फ्रेंस हॉल में तालियां बजने लगी। अर्जुन सिर्फ चुपचाप खड़ा रहा। उसी रात जब वह घर लौटा तो काव्या ने देखा कि आज सबसे पहले चेहरे अलग आत्मविश्वास था। आज वह बहुत खुश लग रहा था। उसने पूछा, अर्जुन, सिर्फ इतना कहा? काम अच्छा चल रहा है? कौन सा काम है? काव्या ने तुरंत पूछा। अर्जुन उसकी तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराया। जिस काम की वजह से अब मुझे किसी बर्तन नहीं मांजने पड़ेंगे, यह कहते हुए रूम की तरफ चला गया। यह सुनकर काव्या का चेहरा उतर गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उस दिन गुस्से में बोले गए शब्द अर्जुन के दिल पर कितनी गहराई कर चुका है। लेकिन उसे नहीं पता था कि आने दिनों वाले में अर्जुन सिर्फ बदलने वाला नहीं था, वह इतनी तेज़ी से ऊपर उठने वाला था कि पूरा रामपुर उसका नाम याद रखने वाला था। अगले कुछ महीनों में अर्जुन की ज़िंदगी पूरा तरह से बदलने लगी। विक्रम चौधरी की कंपनी में उसकी पहचान अब सिर्फ एक कर्मचारी की नहीं रही थी। बड़े बड़े अधिकारी भी उसकी राय के बिना कोई फैसला लेने से बचते थे। अर्जुन सुबह से पहले ऑफिस पहुंचता और रात सबसे आखिरी में निकलता। उसने खुद को काम में पूरी तरह झोंक दिया। उसके अंदर सिर्फ एक ही आग जल रही थी कि खुद को इतना मजबूत बनाना है कि ज़िंदगी में फिर कभी किसी के सामने झुकना ना पड़े। विक्रम भी धीरे धीरे
उसे अपने परिवार जैसा मानने लगे थे। कई बार बड़े क्लाइंट्स के मीटिंग में वह अर्जुन को अपने साथ बैठाते और उसकी सलाह सुनते। कंपनी के पुराने मैनेजर को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। उन्हें लगता था कि एक साधारण आदमी अचानक बहुत तेज़ी से ऊपर आ रहा है, लेकिन अर्जुन को अब किसी की परवाह नहीं थी। उधर घर में काव्या लगातार अर्जुन को आए बदलाव को महसूस कर रही थी। पहले जो आदमी हर छोटी बात पर उसकी तरफ देखता था, वह अब घर आकर चुपचाप खाना खाता और अपने काम में लग जाता था। उसकी आंखों में अब कमजोरी नहीं थी। एक रात काव्या ने धीरे से पूछा, तुम मुझसे नाराज हो? अर्जुन ने लैपटॉप बंद किए और बिना जवाब देते हुए, नहीं। फिर इतने बदल क्यों गए हो? अर्जुन कुछ सेकंड तक शांत रहा, फिर बोला, कुछ बातें इंसान को बदल देती है। काव्या चुप हो गई। उसे समझ आ रहा था कि अर्जुन अभी तक उस दिन की बात नहीं भूल पाया है। अगले ही हफ्ते विक्रम चौधरी ने कंपनी की बड़ी मीटिंग रखी। पूरे शहर में बड़े बिजनेसमैन वहां मौजूद थे। अर्जुन पहली बार इतने बड़े लोगों के बीच में बैठा हुआ था। मीटिंग के दौरान एक क्लाइंट ने कंपनी की नए प्रोजेक्ट डील पर सवाल उठाया। कई अधिकारी जवाब नहीं दे पाए, लेकिन अर्जुन ने शांत आवाज में पूरा प्लान समझा दिया। उसकी बात खत्म होते ही पूरे हॉल में तालियां से गूंज उठी। विक्रम चौधरी मुस्कुराए और बोले, यही है अर्जुन मिश्रा, हमारी कंपनी का सबसे भरोसेमंद आदमी। उस दिन पहली बार अर्जुन को लगा कि ज़िंदगी सच में बदल रही है। मीटिंग खत्म होने के बाद विक्रम ने उसे अपनी केबिन में बुलाया। मैं अगले महीने दिल्ली में नया ऑफिस खोल रहा हूँ, उन्होंने कहा, और उसका पूरा जिम्मा मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। अर्जुन कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। कुछ महीने पहले जो आदमी नौकरी के लिए दर दर भटक रहा था, आज उसे करोड़ों के प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी जा रही थी। सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा, विक्रम ने मुस्कुराकर कहा। मुझे कोशिश नहीं, भरोसा है। उसी रात अर्जुन देर घर पहुंचा। काव्या डाइनिंग टेबल पर उसका इंतजार कर रही थी। आजकल तुम बहुत बिजी रहने लगे हो, उसने धीरी आवाज में कहा। अर्जुन कुर्सी पर बैठा गया। काम बढ़ गया है? कौन सा काम जो तुम इतना भी बता नहीं सकते हो? अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। जब मेरे पास कुछ नहीं था तो किसी ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। अब जब ठीक होने लगा है तो सवाल बहुत बढ़ गए हैं। यह सुनते ही काव्या का चेहरा उतर गया। पहली बार उसे महसूस हुआ कि अर्जुन उसे कितना दूर जा चुका था। अगले दिन बैंक में भी उसका ध्यान काम पर नहीं लगा था। बार बार अर्जुन की बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। शाम को उसकी सहेली निशा ने पूछा, क्या हुआ, आज इतनी परेशान क्यों हो? काव्या कुछ देर चुप रही, फिर बोली, शायद मैंने अर्जुन को बहुत ही ज़्यादा चोट पहुंचा दी है। निशा ने हैरानी से पूछा, अब अचानक यह एहसास क्यों? काव्या ने धीरे से कहा, क्योंकि अब वह पहले जैसा नहीं रहा। उधर अर्जुन लगातार सफलता की सीढ़ियों चढ़ रहा था। कंपनी में उसकी सैलरी कई गुना बढ़ चुकी थी। उसने घर खर्च के लिए हर महीने मोटी रकम देना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी उसके और काव्या के बीच की दूरी कम नहीं हो रही थी। दोनों एक ही घर में रहते थे, लेकिन जैसे दो अलग दुनिया के लोग बन चुके थे। फिर एक दिन ऐसा हुआ, सुबह बैंक पहुंचते ही काव्या को मैनेजर ने अपने केबिन में बुलाया। अंदर ऑडिट टीम बैठी हुई थी। टेबल पर कई फाइलें खुली थी। मैनेजर ने गंभीर आवाज़ में कहा, काव्या, बैंक के अकाउंट में बड़ी गड़बड़ी मिली है और इसमें तुम्हारा नाम सामने आ रहा है। काव्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। सर, मैंने कुछ ने गलत नहीं किया है, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। जांच शुरू हो चुकी थी। 2 घंटे बाद उसे 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया। बैंक से बाहर निकलने के वक्त उसकी आंखों में आंसू थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उसकी ज़िंदगी में यह क्या हो गया है। शाम को जब वह घर पहुंची तो पहली बार उसे घर में खामोशी डरावनी लग रही थी। रात करीब 9 बजे अर्जुन घर लौटे। उसने देखा कि काव्या सोफे पर चुपचाप बैठी है। क्या हुआ? अर्जुन ने पूछा। काव्या की आंखों में आंसू निकल पड़े। मुझे बैंक से सस्पेंड कर दिया गया है। कुछ सेकंड तक अर्जुन शांत खड़ा रहा। फिर उसने सिर्फ इतना कहा, ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। बस इतना कहकर वह अपने कमरे में चला गया। काव्या वहीं बैठी रह गई। उसे उम्मीद थी कि अर्जुन उसके पास बैठेगा, उसे संभालेगा, लेकिन अर्जुन अब अंदर से इतना बदल चुका था। उसके शब्द में पहली बारी
गर्माहट खत्म हो चुकी थी। उसी रात काव्या को पहली बार एहसास हुआ कि इंसान की सबसे बड़ी सज़ा गरीबी नहीं बल्कि अपने रिश्ते का धीरे धीरे खत्म हो जाना होता है। अगले दिन सुबह जब किसी की आँख खुली तो अर्जुन घर में नहीं था। पहले जब वह परेशान होती थी तो अर्जुन उसके पास बैठकर उसे समझाता था, लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके थे। काव्या चुपचाप रसोई में गई, खुद के लिए चाय बनाई और खिड़की के पास में आकर बैठ गई। पूरे घर अजीब सा सन्नाटा था। बैंक की नौकरी उसके जीवन का सबसे बड़ा सहारा थी और वही उसे छीन चुका था। दूसरी तरफ अर्जुन सुबह सुबह दिल्ली के लिए निकल चुका था। विक्रम चौधरी ने उसे नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी थी और कंपनी का आधा काम उसी के भरोसे चल रहा था। रास्ते भर अर्जुन के दिमाग में सिर्फ काम घूम रहा था। उसने खुद को इतना व्यस्त बना लिया था कि अब अपनी भावनाओं के बारे में सोचने से भी वो बचने लगा था। दिल्ली पहुंचते ही उसने लगातार मीटिंग शुरू कर दी। शाम तक उसने नई डील फाइनल कर दी जिससे कंपनी को करोड़ों का फ़ायदा होने वाला था। विक्रम चौधरी ने खुशी में पूरी टीम के सामने अर्जुन की तारीफ कर दी। आज अगर अर्जुन नहीं होता तो यह प्रोजेक्ट हमारे हाथ से निकल जाता, उन्होंने कहा। पूरे हॉल में तालियां गूंज उठी, लेकिन अर्जुन के चेहरे पर कोई खास खुशी नहीं थी। उसके अंदर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा टूट चुका था। उधर रामपुर में काव्या हर दिन के भारी होते जा रहा था। पहले वह बहुत जल्दी बैंक जाती थी, लोगों से मिलती थी, जिंदगी भागती रहती थी, लेकिन अब पूरा दिन घर की दीवारों के बीच कटता था। धीरे धीरे उसे हर वह पल याद आने लगा जब अर्जुन उसके लिए छोटी छोटी चीज़ों किया करता था। कैसे वह बिना बोले उसकी पसंद का खाना ले आता था, कैसे देर रात तक उसके सिर में दर्द होने पर उसके साथ बैठा रहता था और कैसे अपनी परेशानी छुपाकर हमेशा उसे खुश रखने की कोशिश करता था। लेकिन उसने कभी उन बातों की कीमत नहीं समझी। एक शाम वह अलमारी साफ कर रही थी, तभी उसे अर्जुन की पुरानी डायरी मिले। उसमें उत्साह से डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, जब आदमी बेरोजगार हो जाता है तब सबसे पहले उसकी जेब खाली नहीं होती, उसका आत्मसम्मान टूटता है। काव्या के हाथ कांपने लगे। उसने आगे पढ़ा, मैं हर दिन कोशिश कर रहा हूँ कि काव्या को मुझ पर शर्मिंदगी महसूस न हो, लेकिन शायद मैं उसे के लायक नहीं रहा। यह पढ़ते ही काव्या की आंखें से आंसू बहने लगे। उसने पहली बार समझ आया कि अर्जुन बाहर से जिंदा शांत दिखता था, अंदर से उतना ही टूट चुका था। उसी रात अर्जुन काम खत्म करके घर लौटा। उसने देखा कि काव्या चुपचाप बैठी है, उसकी आंखें लाल थी। अर्जुन बिना कुछ बोले पानी पीने लगा। तभी काव्या धीमी आवाज़ में बोली, हमारे पास आज पैसे तो हैं लेकिन खुशी नहीं है। अर्जुन कुछ सेकंड तक शांत रहा, फिर कुर्सी पर बैठते हुए बोला, हर चीज़ की कीमत होती है काव्या। कुछ लोग पैसा देकर सम्मान खरीदते हैं और कुछ लोग रिश्ते खो देते हैं। यह सुनते ही काव्या रो पड़ी। मैंने गुस्से में बहुत गलत बातें कही थी अर्जुन। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं बोला। अब उसके अंदर शिकायत से ज़्यादा थकान बची थी। अगले कुछ दिनों में काव्या पूरी तरह बदलने लगी। वह अब अर्जुन की इंतज़ार करती, उसके लिए खाना बनाती, उससे बात करने की कोशिश करती, लेकिन अर्जुन पहले जैसा नहीं हो पा रहा था। उसने खुद को काम में और जिम्मेदारी में इतना डूबो चुका था कि भावना उसके लिए बोझ बन चुकी थी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। देखते ही देखते 3 महीने पूरे हो गए और बैंक ने काव्या को वापस नौकरी पर बुला लिया, लेकिन अब उसका मन नौकरी में नहीं लगा था। बैंक की कुर्सी पर बैठते ही उसे वो दिन याद आने लगे थे जो उसने अर्जुन को सबके सामने अपमानित किया था। उसे महसूस होने लगा था कि पैसा और नौकरी के घमंड में उसने अपने पति को चोट पहुंचाई है। वही चीज़ें आज उसे अंदर से खाली कर चुकी थी। उसी शाम बैंक से लौटते वक्त उसने सड़क किनारे एक पति पत्नी को साथ बैठकर चाय पीते देखा। दोनों साधारण कपड़े में थे, लेकिन उनके चेहरे पर सुकून था। काव्या कुछ सेकंड तक उन्हें देखती रही। अचानक उनकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपना पुराना समय याद आया जब कम पैसा होने के बाद भी अर्जुन उसके साथ बैठकर हंसते थे। घर पहुंचते ही उसने फैसला कर लिया। रात को जब अर्जुन काम से लौटा तो उसने देखा कि टेबल पर बैंक का इस्तीफा रखा हुआ है। अर्जुन ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। यह क्या है? काव्या उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसने आंखें नम थी,
मैं नौकरी छोड़ रही हूँ अर्जुन। कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। क्यों? काव्या की आवाज़ कांप गई। क्योंकि मैं पैसा कमाते कमाते अपना घर हार गई अर्जुन। अब मैं उसे वापस पाना चाहती हूँ। कमरे में कुछ पल के लिए पूरी खामोशी छा गई। अर्जुन कुछ आंखें में पहली बार नरमी दिखाई दी थी, लेकिन उसके दिल में अभी भी पुराने घाव जिंदे थे। और उसी रात काव्या ने अर्जुन के सामने हाथ जोड़कर वो बात कह दी जिसे सुनकर इंतजार शायद अर्जुन बहुत समय से कर रहा था। उसकी आंखें लगातार आंसू बह रहे थे। वह कांपती आवाज़ में बोली, मुझे माफ़ कर दो अर्जुन, मैं तुम्हें बहुत चोट पहुंचाई है। कमरे में कुछ पल के लिए पूरी खामोशी छा गई। अर्जुन चुपचाप उसे देखता रहा। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, लेकिन पिछले महीने से दर्द साफ दिखाई दे रहा था। काव्या फिर बोली, जब तुम्हारे पास नौकरी नहीं थी तब तुम्हें तुम्हारा सहारा बनना चाहिए था, लेकिन मैं तुम्हें ताने देती रही। मुझे लगा पैसा सबसे ज़रूरी होता है, लेकिन इन 3 महीनों में समझ आ गया कि बिना प्यार के भी घर सिर्फ मकान बन सकता है। अर्जुन धीरे से लंबी सांस ली। तुम्हारी बातें मुझे हर दिन तोड़ती थी काव्या। बाहर लोग नौकरी न होने पर बेइज्जती करते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा दर्द तब महसूस होता है जब अपने घर के खुद बोझ समझते हुए महसूस करने लगता है। काव्या सिर झुकाकर रोने लगती है। अर्जुन कुछ सेकंड तक शांत बैठा रहता है, फिर बोलता है, लेकिन शायद तुम्हारा वो ताना ज़रूरी था। अगर उस दिन तुम मुझे वो बात नहीं कहती तो शायद मैं कभी खुद को बदलने की कोशिश नहीं करता। काव्या ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया। तुम सही कह रही थी। जो आदमी घर पर खाली बैठा है उसकी इज्जत धीरे धीरे खत्म होने लगती है। उस दिन तुम्हारी बात मेरे दिल में आग की बनकर उतर गई थी और उसी आग ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। यह सुनते ही काव्या फुट फुट कर रोने लगी। मैंने तुम्हें खो दिया अर्जुन। अर्जुन धीरे से उसके पास आया और पहली बार उसे आंसू पोंछे। नहीं, हम दोनों बस रास्ता भूल गए थे। उस रात बहुत दोनों के बीच में खुलकर बात हुई। अर्जुन ने अपने संघर्ष बताया, अपने डर बताए। अगली सुबह घर का माहौल बदल गया हुआ था। काव्या रसोई में मुस्कुराते हुए चाय बना रही थी। अर्जुन बालकनी में बैठा अखबार पढ़ रहा था। महीनों बाद दोनों साथ बैठकर नाश्ता किया। अब उनके बीच पहले जैसी कड़वाहट नहीं थी। कुछ दिनों के बाद काव्या ने बैंक की नौकरी छोड़ दी। उसने फैसला किया कि अब रिश्ते के में पैसे ऊपर रखेगी। अर्जुन ने भी पहले से ज़्यादा शांत और समझदार हो चुका था। उसने सीख लिया कि आदमी की असली ताकत सिर्फ कमाई नहीं, बल्कि मुश्किल समय में टूटकर भी अपने रिश्ते को बचा लेना होता है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। रामपुर में अब लोग अर्जुन मिश्रा का नाम इज्जत से लेने लगे, लेकिन अर्जुन के लिए सबसे बड़ी जीत पैसा या बड़ा पद से नहीं था। सबसे बड़ी जीत यह थी कि उसने अपने टूटे हुए घर को फिर से बसा लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि इंसान की असली कीमत सिर्फ पैसा नहीं होती है। मुश्किल समय में अपने ही अगर साथ छोड़ दे तो सबसे ज़्यादा दर्द वही होता है। कई बार गुस्से में बोले गए शब्द किसी इंसान को अंदर से पूरी तरह तोड़ देते हैं। इसलिए रिश्तों में सम्मान और समझदारी बहुत ज़रूरी होती है। पैसा ज़िंदगी में आसान बना सकता है, लेकिन प्यार और भरोसा और अपनापन ही घर को संजो कर रख सकता है। अब आप बताइए, अगर आप अर्जुन की जगह होते तो क्या आप काव्या को माफ़ कर देते? और सच में बेरोजगार आदमी की इज्जत समाज में कम हो जाती है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल कहानी बाई दिशा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि ऐसी दिल को छू लेने वाली कहानियाँ आपको लगातार मिलती रहे। और कमेंट में अपने प्यारे सर का नाम ज़रूर लिखें, ताकि हमें पता चल सके कि यह कहानी किस किस शहर तक पहुंची है। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।